प्रकृति और जीव के संबंध का विचार। अब छंदोपनिषद में प्रसिद्ध तेज अप और अन्न रूपा प्रकृति को श्रुति अजा रूप से कल्पित करके दिखाती है। अपने अनुरूप बहुत सी प्रजा उत्पन्न करने वाली एक लोहित शुक्ल और कृष्ण वर्णास अजा मतलब बकरी प्रकृति को एक अज मतलब बकरा जीव सेव करता हुआ भोगता है और दूसरा अज उस भुक्त भोगा को त्याग देता है। अजा में काम इत्यादि स्वरूपा एक समान आकार वाली बहुत सी प्रजा उत्पन्न करने वाली लोहित शुक्ला कृष्णा तेज अप और अन्न रूपा अजा प्रकृति को अथवा ध्यान योग में स्थित ब्रह्मवादियों द्वारा देखी गई देवात्म शक्ति को एक अज विज्ञानात्मा जो अनादि काम और कर्म द्वारा स्वरूप से यानी अभिव्यक्ति के कारण समान है, ऐसे वे दोनों समान यानी एक ही वृक्ष को वृक्ष के समान नाश में वे दोनों समान यानी एक ही वृक्ष को वृक्ष के समान नाश में समानता होने के कारण शरीर वृक्ष को वृक्ष के समान नाश में समानता होने के कारण शरीर वृक्ष है उसे परिपक्व किए है यथार्थ वे दोनों पर कारण शरीर वृक्ष है उसे परिपक्व किए है यथार्थ वे दोनों उस पर आश्रित है। उनमें एक अविद्या काम किए है यथार्थ वे दोनों उस पर आश्रित है। उनमें एक अविद्या काम और वासनाओं के आश्रयभूत लिंग देह रूप उनमें एक लिंग देह रूप उपाधि वाला जीव काम और वासनाओं के आश्रयभूत लिंग देह रूप उपाधि वाला विज्ञानात्मा अविवेक वश उसके सब उपाधि वाला विज्ञानात्मा अविवेक वश उसके स्वादु अनेक विचित्र वेदना रूप एक वश उसके स्वादु अनेक विचित्र वेदना रूप स्वाद वाले पिपल सुख दुख रूप कर्मफल का भोगता है तथा अन्य निश्चय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप परमात्मा उन्हें न भोगता हुआ उन सभी को देखता रहता है। ऐसा होने पर उस एक ही वृक्ष पर जीव देहात्म भाव में डूबकर मोहग्रस्त हो दीन भाव से शोक करता है। जिस समय वह अनेकों योग मार्गों से सेवित और देहादि से भिन्न ईश्वर और उनकी महिमा को देखता है उस समय शोक रहित हो जाता है। एक ही वृक्ष यानी शरीर में पुरुष भोक्ता जीव अविद्या काम कर्म कर्मफल और रागादि से भरा भारी भार से आक्रांत हो समुद्र के जल में डूबे हुए तंबू के समान यानी निश्चय ही देहात्म भाव को प्राप्त हुआ। वह देह ये देह मैं हूँ, मैं अमुक का पुत्र हूँ, उनका नाती हूँ, कुश हूँ, स्थूल हूँ, गुणवान हूँ, गुणहीन हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, इस प्रकार के प्रत्ययों वाला हो ऐसा समझकर कि ये देह से भिन्न कोई और नहीं है, जन्मता मरता एवं अपने संबंधी बंधुओं से संयुक्त होता है। अतः अनिशता से मैं किसी कार्य के लिए समर्थ नहीं हूँ, मेरा पुत्र नष्ट हो गया, स्त्री मर गई, अब मेरे जीने से क्या लाभ है, इस प्रकार का दीन भाव ही अनिशा मतलब असमर्थता है। उससे युक्त होकर और मोहग्रस्त होकर यानी अनर्थ के अनेकों प्रकारों से अविवेक अवश विचित्र स्थिति को प्राप्त होकर शोक यथार्थ संताप करता है। वही प्रेत तरीयक एवं मनुष्यादि योनियों में पड़कर दुख भोगता है। जब कभी अनेक जन्मों के संचित पुण्य कर्म परिपक्व से कोई परम कृपालु आचार्य उसे योग मार्ग का उपदेश कर देते हैं तो वह अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य एवं सत्य त्याग के द्वारा सर्व त्याग के द्वारा समाहित चित्त और समाधि साधनों से संपन्न हो अनेक योग मार्गों से सेवित अन्य यानी वृक्ष देहरूप उपाधि से भिन्न संसार धर्म शून्य सुधादि से असंतुष्ट सर्वांतर्यामी ईश्वर परमात्मा का ध्यान करता हुआ उसे देखता है। यथार्थ मैं ये हूँ, यथार्थ मैं सब में समान और समस्त प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा हूँ, अविद्या जनित उपाधि से परिच्छिन्न मायात्मा नहीं हूँ। इस प्रकार सकारात्मक करता है और उसकी विभूति रूप महिमा को देखता है, यानी ये जगत रूप महिमा इस परमात्मा का ही है।
ऐसा जिस समय देखता है उस समय यह शोक रहित हो जाता है, अर्थात संपूर्ण शोक सागर में मुक्त यानी कृतकृत्य हो जाता है। अथवा ऐसा अर्थ करना चाहिए कि जिस समय इस भोक्ता जीव को ये योग सेवित अन्य ईश्वर रूप यथार्थ इस प्रत्यगात्मा की महिमा रूप देखता है उस समय शोक रहित हो जाता है। ब्रह्म की अधिष्ठान रूपता और उसके ज्ञान से कृतार्थता। अब श्रुति ब्रह्मवेदाओं की कृतार्थता का प्रदर्शन करती है जिसमें समस्त देवगण अधिष्ठित है। उस अक्षर पर व्योम में ही वेदत्रय स्थित है, अर्थात वे भी उसी का प्रतिपादन करते हैं जो उसको नहीं जानता वह वेदों से ही क्या कर लेगा। जो उसे जानते हैं वे तो ये कृतार्थ हुए स्थित है। ऋषिच इत्यादि वेद त्रय वेद अक्षर परमाकाश में आकाश सदस पर ब्रह्म में जिसमें समस्त देवगण अधिष्ठित है उसके आश्रय से स्थित है। उस परमात्मा को जो नहीं जानता वह वेद से क्या कर लेगा, और जो उसे जानते हैं वे तो ये सम्यक प्रकार से रहते हैं, यथार्थ कृतार्थ हुए स्थित है। मायोपाधिक ईश्वर ही सबका सृष्टा है। अब श्रुति उस अक्षर परमात्मा का ही मायारूप उपाधि के कारण जगत ध्रुव और जगन नियमत्व अलग अलग दिखलाती है। वेद यज्ञ क्रतु व्रत भूत भविष्य और वर्तमान तथा और भी जो कुछ वेद बताते हैं वह सब मायावी ईश्वर इस अक्षर से ही उत्पन्न करता है और उस शक्ति के द्वारा सबका रचेता हो इत्यादि। तात्पर्य है कि कुटस्थ ब्रह्म का भी अपनी शक्ति के द्वारा सबका रचेता होना संभव ही है। वह विश्व यथार्थ पूर्वोक्त प्रपंच को उसका रचेता होना संभव ही है। वह विश्व यथार्थ पूर्वोक्त प्रपंच को उत्पन्न करता है तथा अपनी माया से कल्पित हुए इस पूर्वोक्त प्रपंच को उत्पन्न करता है तथा अपनी माया से कल्पित हुए उस भूतादि प्रपंच में ये वह माया से ही उस भूतादि प्रपंच में ये वह माया से ही अन्य सा होकर बध गया है, यथार्थ अविद्या के वशीभूत होकर से ही अन्य सा होकर बध गया है, यथार्थ अविद्या के वशीभूत होकर संसार समुद्र में भटकता रहता है। वशीभूत होकर संसार समुद्र में भटकता रहता है। प्रकृति और परमेश्वर का स्वरूप तथा प्रकृति और परमेश्वर का स्वरूप तथा उनकी सर्वव्यापकता। पूर्वोक्त प्रकृति माया है और उसका अधिष्ठाता सच्चिदानंद रूप ब्रह्म उस माया रूप उपाधि के कारण मायावी है तथा उस उच्चित रूप ब्रह्म के माया के कारण कल्पित हुए अवयव रूप कार्य करण संधान से ये दिखाई देता हुआ भूलोकादि संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस आश्रय से श्रुति कहती है प्रकृति को तो माया जानना चाहिए और महेश्वर को मायावी उसी के अवयवभूत कार्य करण संधान से ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। माया तो इत्यादि पीछे जिसका जगत की प्रकृति मतलब कारण रूप से सर्वत्र प्रतिपादन किया गया है वह प्रकृति माया ही है, ऐसा जाने। यहाँ तू शब्द निश्चयार्थक है, जो महान और ईश्वर होने के कारण महेश्वर है उसे माया को सत्ता स्फुरित आदि देने वाला तथा अधिष्ठान रूप से उसे प्रेरित करने वाला जानना चाहिए। इस प्रकार इसका पूर्वोक्त विधात क्रिया से संबंध है उस प्रकृत परमेश्वर के रज्जुवादी अधिष्ठानों में कल्पित सर्पादि रूप मायिक अवयवों से अध्यास द्वारा ये भूलोक आदि संपूर्ण जगत व्याप्त यानी पूर्ण है। यहाँ भी तू शब्द निश्चयार्थक ही है।